स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन में। और आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तीसरा मॉडल पेपर है, 2 मॉडल पेपर आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ऊपर आई बटन है, आई बटन पे भी आप प्रेस करके देख सकते हैं। और दोस्तों जो ये 10 क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 से 80% इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ आता है। और ये सिंपल जरूर होंगे, आपको लगेगा सिंपल है, नहीं आएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में डिफाइन भी करूंगा कैसे कैसे इनके आंसर है, किस प्रकार से इंसान है, बहुत ईजी ट्रिक, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो में डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं हम एक एक करके। ए, मैड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट। बी, मैड स्टील शोन स्ट्रेन हार्डनिंग। सी, मैड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। डी, नन ऑफ दिस। अब जिसने मैड स्टील के बारे में पढ़ा होगा उसको काफी अच्छे ढंग से नॉलेज होगी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है, सी, फिर सी डैश। तो सी और सी डैश क्या यील्ड पॉइंट है, 2 यील्ड पॉइंट है सी और सी डैश। तो ए क्या हो गया, मैड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट। 2 यील्ड पॉइंट ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा मैड स्टील स्टोन स्ट्रेन हार्ड। अब जब यील्ड पॉइंट के बाद 2 यील्ड पॉइंट के बाद हम आगे चलते हैं तो आता है स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट, नेकिंग वगैरह आते हैं। तो अब हमें ज्यादा आगे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं। तो माइल्ड स्टील सोन स्ट्रेन हार्डनिंग ये भी सही है। तीसरा है माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, ये भी एकदम करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं वाला गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन को डिफाइन भी कर दिया और अच्छे से समझा दिया, इसलिए 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इनसे। दूसरा है, इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, देन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज -1, -0.5, 0.5, नन ऑफ दिस। अब ये कह रहा है द इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई, ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी को किससे शो करते हैं, जी से। तो ये कह रहा है ट्वाइस, 2 गुना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के, मतलब ई इक्वल टू 2g बोल रहा है। इतना इतना क्लियर हो चुका है, ई इक्वल टू हमारा 2g बोल रहा है। अब ये बोल रहा था पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल। अब हमें देखना है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी और पॉइजन रेशियो म्यू, तीनों में क्या रिलेशन है। तो ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ये रिलेशन है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आज आप देख लीजिए ढंग से। ये है यंग्स मॉड्यूलस क्वेश्चन, ये भी आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में क्या वो रिलेशन है। तो रिलेशन ये है ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। अब मैंने बताया था आपको कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस और मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस, ई इक्वल टू 2g बताया था मैंने। अब ई की जगह में हम लिख देंगे 2g, क्योंकि वहां पे मैंने बताया था ई इक्वल टू, ये कह रहा है यंग्स मॉड्यूलस ट्वाइस है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के, इसलिए ई इक्वल टू 2g ये बता रहा है। तो ई की जगह में 2g इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब 2g से 2g का 2g इसके नीचे आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, बाकी क्या पता यहाँ 1 प्लस म्यू बचेगा, 0 इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ठीक है, अब 1 प्लस म्यू बचेगा, तो अब 1 को हम इधर ले आएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, इधर यहाँ प्लस में आता है, इधर माइनस होगा, -1 इक्वल टू म्यू, या ऐसा लिख सकते म्यू इज इक्वल टू -1। तो इसका आंसर कौन सा है, सही है ए, -1। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे। तीसरा क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ दूसरे ढंग से था। ये कह रहा है कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, उस मटेरियल की एबिलिटी क्या है जो एब्सॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है, अपने एब्जॉर्ब करती है अपने, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को क्या है, एब्जॉर्ब करके रखती है, उसे क्या कहते हैं, ए डक्टिलिटी, बी इलास्टिसिटी, सी मेलेबिलिटी, या डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो एब्जॉर्ब एनर्जी करके रखता है टिल द इलास्टिक लिमिट, उसको कहते हैं रेजिलियंट। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका आंसर है डी नन ऑफ दिस। और दोस्तों एक आंसर और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ, कहीं भी अगर ऑप्शन लास्ट में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस है या नन ऑफ दीज है, तो वो वहां ढंग से देखिए, आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसका आंसर, ये नहीं कि आप कुछ भी वो लगा दे, इसलिए ढंग से पढ़ना उस आंसर को, क्वेश्चन को। चौथा है, ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज डिफॉर्म बाय डेल्टा व्हेन सब्जेक्टेड टू ए नॉर्मल फोर्स पी, द यंग्स मॉड्यूलस ई ऑफ द मटेरियल।
सिंपल है, कुछ नहीं पूछ रहा हो, सिंपल ये पूछ रहा हो कि यंग्स मॉड्यूलर ई, आपने आपने पढ़ा होगा डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी एल अपॉन ए, पढ़ा है ये, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए। अब ये ई का पूछ रहा है कि ई क्या होगा। अब यहां पर आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, क्रॉस सेक्शन ई, ठीक है, लेंथ एल, ठीक है, इज डिफॉर्म बाय, जो चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन बाय, जो डेल्टा एल, जो इस डेल्टा एल को बोल रहा है वो यहां पर उसने खाली डेल्टा दिखा रखा है, ठीक है, इतना समझ के। तो वन सब्जेक्ट टू ए नॉर्मल फोर्स पी, नॉर्मल फोर्स पी है, तो हमें क्या करना है, जो ये डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए है हमारा। अब वो क्या कह रहा है, इस डेल्टा एल की जगह में उसने क्या दे रखा है, इस डेल्टा के एल की जगह में उसने खाली नॉर्मल डेल्टा दे रखा है, ठीक है, ये डेल्टा दे रखा है, तो पी एल अपॉन ए। अब मैं इस ई को यहां लाऊं, इस डेल्टा को यहां लाऊं, कोई गलत तो नहीं होगा ना, तो ठीक है, ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए डेल्टा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए डेल्टा। पांचवा है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, ठीक है, ए शियर फोर्स, बी स्ट्रेस, सी स्ट्रेन, डी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्यों, स्ट्रेन को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन द चेंजिंग लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम मीटर में मापते, तो मीटर इंटू मीटर डिवाइड बाय मीटर कट जाएगा तो जीरो आएगा, तो क्या डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन क्या डायमेंशनलेस। छठा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहां होता है, जहां ए शियर फोर्स इज मैक्सिमम होता है, या बी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम होता है, या सी शियर फोर्स चेंज साइन होता है, सी जहां शियर फोर्स अपनी साइन चेंज करता है, साइन चेंज मतलब प्लस माइनस, डी बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन करता है, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, दोस्तों इसका आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो होता है डी बेंडिंग मोमेंट चेंज है, मतलब जब आप बेंडिंग मोमेंट का शेयर फोर्स एसएफडी बीएमडी, जब बीएमडी का डायग्राम बनाते हो, तो बीएमडी का डायग्राम, बीएमडी का अगर आप डायग्राम बना दो, तो आप ये देखते हैं, सपोज दैट यहां से बीएमडी नीचे आ गई या आगे माइनस में, अब यहां से चेंज कैसे होगा, ये अब ये प्लस में चलेगी, यहाँ 0 पॉइंट, ये प्लस में चलेगी, फिर माइनस में आ गई, तो ये माइनस से प्लस में जो चेंज हो रहा है, साइन चेंज कर रहा है ना, तो इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन। अब अगर सातवां, इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट, वो कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स एंड है, ठीक है, और ये फ्री एंड है। अब वो कह रहा है इन्हें कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू, अगर इसमें जनरल लोडिंग लगा दे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगी। अब आप देखो ना, इसमें लोड लगेगा तो बेंडिंग मोमेंट कहां है, जहां पे कोई लोड लगा होगा, जहां पे उस चीज को पकड़ के रखा हो वहीं पर, तो यहां पर तो फ्री एंड में तो अपने आप घूमते रहेगा, तो यहां पर हमारा फिक्स्ड है, तो यहीं पर वो मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए फिक्स्ड एंड, ठीक है। आठवां है, moment of inertia of rectangular section as shown in figure above its horizontal centroid axis। सॉरी मैं यहाँ पे फिगर बनाना भूल गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फिगर ये है बी और डी। वो ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज शोन इन फिगर अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइड एक्सिस इज ए डीवी क्यूब अपॉन 12, बी 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 डी क्यूब, बी है डीबी क्यूब अपॉन 3, सी है डीबी क्यूब अपॉन 12, या डी है डीबी क्यूब अपॉन 3। तो दोस्तों अब आप देखेंगे इस तरह के, ये है बी, ये है डी, तो अब इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम, ये न्यूट्रल, ये एक्सिस होगी, सेंट्रोइड एक्सिस होगी, ये सेंट्रल एक्सिस ये हो गई। अब ये देखेंगे हम, जब भी जिस भी तरफ से सेक्शन काट रहा हो, आप याद रखना, जिस जहां से भी सेक्शन काट रहा हो, उसकी ब्रीथ और उसकी डेप्थ को मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, यहां पे मैं आगे से वो लिखना बोल, सॉरी यहां पे दोस्तों बी होगा, बी, ये गलत हो गया, ये होगा बी डी क्यूब बाई 12, तो इसका आंसर होगा सी बी डी क्यूब बाई 12। नौवां है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए फॉर ए यूडीएल द शेयर फोर्स वेरी लीनियर, वो कह रहा है कि जब यूडीएल कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगता है तो शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है वेरी लीनियरली बनता है। या बी फॉर ए
यूडियल बेंडिंग मूवमेंट कर्व इज पैराबोला, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बनता है वो पैराबोला बनता है। या सी फॉर ए लोड वेरिंग लीनियरली द शेयर फोर्स कर्व इज पर, जब लोड यूनिफॉर्मली वेरिंग लगता है तो शेयर फोर्स कर्व इज ए पैराबोला होता है। तो दोस्तों तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 10वां है द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूडियल डब्ल्यू पर लेंथ। जब सिंपली सपोर्टेड बीम लगता है तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, यूडियल सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड लगता है तो सिंपल कि वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, ए डब्ल्यू एल बाई टू, बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, या सी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, या डी डब्ल्यू एल बाई टू। तो दोस्तों इसका आंसर है सी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है लाइक करना, ना पसंद आए डिसलाइक करना। डिसलाइक किस लिए करो कमेंट में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं और भी इंप्रूव कर सकूं अपनी वीडियो पे। और आप जो नए यूजर्स है चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।